टाइम नहीं बर्बाद करना है। जो सबसे नज़दीकी अस्पताल हो, जहाँ इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध हो, वहाँ तुरंत सबसे पहले जाना, ताकि प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू हो। प्रभा मेदांता हॉस्पिटल में हम लोगों ने 7-8 दिन तक कंटिन्यू ट्रेनिंग सेशंस रखा। सुबह का सेशन, शाम का सेशन, 2 अलग अलग सेशन। ठंड का मौसम है, ठंड का हार्ट अटैक से कोई रिलेशन है, कोई ऐसा? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ठंड के मौसम में हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। ठंड का मौसम चल रहा है और ऐसे में सेहत पर ध्यान रखना भी ज़रूरी है। बात अगर दिल की करें तो दिल की बीमारी लोगों को कहीं ज़्यादा आजकल परेशान कर रही है। ख़ासकर अगर हम ठंड के मौसम की बात करें तो ठंड के मौसम में भी देखा जा रहा है कि लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे पर इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जयप्रभा मेदांता, पटना में कार्डियक डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर शमशाद आलम। डॉक्टर साहब, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। नमस्कार। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। सर, पहला तो मेरा सवाल ये है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, ये दोनों क्या है? दोनों में क्या समानता है? हार्ट अटैक होता है, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले भी बताया था। हार्ट में 2 सर्किट्स होती हैं। एक ब्लड सप्लाई की सर्किट होती है जो कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू होती है, और दूसरी सर्किट होती है इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई की, जो कंडक्शन सिस्टम के थ्रू होती है। तो जब ब्लड सप्लाई की सर्किट में कोई परेशानी, एक्यूट ब्लॉकेज आता है, तो उसके चलते हार्ट अटैक होता है। कार्डियक अरेस्ट होता है हार्ट का रुक जाना। हार्ट के रुक जाने का 2 कारण होता है। या तो हार्ट बहुत तेज़ चलने लगे, जिसको टैकीकार्डिया बोलते हैं, यूजुअली वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन के चलते ऐसा होता है। दूसरा कारण होता है हार्ट का रुक जाना, जिसको एसिस्टोल बोलते हैं। तो ये दोनों केस में हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी 0 हो जाती है कुछ देर के लिए, जिसको कार्डियक अरेस्ट जिसके चलते हो जाता है। तो ऐसे में मरीज़ को क्या करना चाहिए, या अगर वहाँ पर कोई है तो मतलब क्विक एक्शन क्या लिया जा सकता है? जब भी किसी को एक्यूट हार्ट अटैक हो, तो एक्यूट हार्ट अटैक में घर पे कुछ करने का ऑप्शंस बहुत नहीं होता है। तुरंत नज़दीकी अस्पताल में ले जाना है। अगर कार्डियक अस्पताल हो तो बेहतर है। अगर ऐसा नहीं है कि कार्डियक अस्पताल बहुत दूर है, तो वहाँ जाएंगे। टाइम नहीं बर्बाद करना है। जो सबसे नज़दीकी अस्पताल हो, जहाँ इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध हो, वहाँ तुरंत सबसे पहले जाना, ताकि प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। ये तो हार्ट अटैक की बात होगी। कार्डियक अरेस्ट की बात होती है, तो कार्डियक अरेस्ट में इतना वेट करना कि हम नज़दीकी अस्पताल में जाएं, तब तक हो सकता है मरीज़ की जान चली जाए। तो CPR शुरू करना है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। उसमें करते क्या है कि चेस्ट का मसाज करना शुरू करना होता है। एक CPR की जो है बेसिक ट्रेनिंग होती है, वो समाज में हर आदमी को, हर घर में लोग को आना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये अभी सिस्टम नहीं लागू हुई है, लेकिन विदेशों में स्कूल्स की जो करिकुलम है, स्कूल की जो पढ़ाई है, उसमें CPR को जो है इंक्लूड कर लिया गया है, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी स्कूल जाते हैं, सब लोगों की CPR की एक ट्रेनिंग जो है कंप्लीट हो जाती है 10th पास करने के पहले तक। तो वही चीज़ की ज़रूरत है हमारे यहाँ, ताकि हर घर में हर आदमी को CPR करने आना चाहिए, ताकि कार्डियक अरेस्ट हो। क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में CPR 10 में से कम भी नहीं तो 6-7 मरीजों को जान बचा सकती है, अगर घर पे CPR कर दी गई तो CPR जो है, क्या ऐसा लगता है कि सरकार को भी इसको लेकर कॉन्शियस होना चाहिए थोड़ा सा? ऐसे जगहों पर लोगों को ट्रेनिंग के नाम पे कोई कैंप लगे, और जितने हॉस्पिटल हैं जिस भी शहर में, पटना की अगर हम बात करें तो पटना में, कि ये लोग CPR का एक सेशन चलाएं या ट्रेनिंग दें इस तरह का। बिल्कुल, CPR जो है समाज में हर आदमी को आना चाहिए, और ज़रूरी है कि इसमें गवर्नमेंट का जो है इंक्लूज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तरह से जो भी प्रोग्राम्स है, ये भी एक प्रोग्राम की तरह रन करना चाहिए। जैसा कि हमने अपने अस्पताल में करीब 7-8 दिन तक कंटिन्यू ट्रेनिंग दी। जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल में हम लोगों ने 7-8 दिन तक कंटिन्यू ट्रेनिंग सेशंस रखा। सुबह का सेशन, शाम का सेशन, 2 अलग अलग सेशंस रखे हैं। जगह जगह से लोग बुलाए, NDRF, SDRF के लोग आए, स्कूल के बच्चों को बुलाया, पैरामेडिकल स्टाफ्स को बुलाया, बिहार पुलिस सेवा के लोगों को भी बुलाया। बहुत लोगों को हम लोगों ने ट्रेन किया, और ये मैसेज हम लोगों ने सोसाइटी में चाहा, इन लोगों के थ्रू ये मैसेज जाए कि घर और कि जितने भी लोग हैं, सब लोगों को CPR है। और इनफैक्ट जितने लोगों को हम लोगों ने CPR यहाँ सिखाया, कम से कम भी नहीं तो 3-4 हज़ार लोग जो है अटेंड किए।
इस प्रोग्राम को। हर जो भी लोग सर्टिफाई किया हम लोगों ने, और हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ से जाइए तो अपने घर में जो भी लोग हैं, आपके आस पड़ोस में जो भी लोग हैं, जो भी दोस्त हैं, उनको ये ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग मुश्किल से 15-20 मिनट जो है एक समझने में लगता है। 15-20 मिनट में ये ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम लोगों ने कराया, हर जो भी लोग आए थे, कि कैसे सीपीआर, एक इफेक्टिव सीपीआर किया जाए। इसके अलावा जो आप इंडिया के बाहर जाएंगे, सिंगापुर चले जाइए, यूरोपियन नेशंस चले जाइए, यूएस चले जाइए, तो सीपीआर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है एईडी होती है, डिफिब्रिलेटर डिवाइस जो होती है। तो हर जगह शॉपिंग मॉल्स, चौक चौराहे पे, पुलिस स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट्स पे, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में एईडी ज़रूर होती है, मॉल्स में। तो एईडी जो है सीपीआर के टाइम में एक ऐसी मशीन है जो तुरंत जान बचा सकती है। तो ये हम लोग को भी जो है अपने शहर में हर जगह उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि, और उसे यूज़ करना जब तक उपलब्ध नहीं होगी, लोग सीखेंगे नहीं कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, ठंड का मौसम है, ठंड का हार्ट अटैक से कोई रिलेशन है, कोई ऐसा? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ठंड के मौसम में हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। देखिए, ऐसा बहुत क्लियर कट रिलेशन नहीं है ठंड के मौसम में। हाँ, ये तो ऑब्वियस है कि ब्लड प्रेशर जो है यूजुअली नॉर्मल जो गर्मी में रहती है वो बढ़ जाती है, रिक्वायरमेंट ब्लड प्रेशर की दवाइयों की बढ़ जाती है। हार्ट फेलियर वाले जो भी पेशेंट होते हैं उनको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ जाती है, अक्सर चेस्ट इन्फेक्शन के चलते हो जाता है, बॉडी में चेंजेस होते हैं, टेम्परेचर कम रहता है बाहर, उसके चलते भी होता है। हार्ट अटैक एज सच बहुत क्लियरली बोला जाए कि ठंड में हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ जाता है, ये बहुत साइंटिफिक रीजंस नहीं है इसमें। दूसरा चीज़, स्ट्रोक के जरूर बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के इंसिडेंसेज जो है, क्योंकि आप हार्ट को सिर्फ हार्ट तक लिमिटेड नहीं रख सकते हैं। हम जब हार्ट की बात करते हैं, हम तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं पूरी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट से निकल के ब्रेन तक और पूरे बॉडी में जितने ब्लड सप्लाई के सर्किट्स हैं वो सबको इंक्लूड करती है। अच्छा, जब किसी पेशेंट को ऐसा लगे कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है, तो वैसे में क्या वहाँ पर कोई ऐसी मेडिसिन होती है जो दिया जा सकता है उनको ऑल ऑफ ए सडन? मतलब उनकी, चूँकि कहा जाता है कि ज़बान के नीचे कोई दवा रखी जाती है, लोग को ये लगता है। ज़बान के नीचे यूजुअली सॉर्बिट्रेट, नाइट्रेट्स होती है, सबलिंगुअल नाइट्रेट्स लोग रखते हैं, लेकिन आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि एक्यूट हार्ट अटैक में कभी कभी सॉर्बिट्रेट ज़बान के नीचे रखने से परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। अच्छा, बढ़ भी बिना सकता है। डॉक्टरी सलाह के जो है सॉर्बिट्रेट की यूज़ नहीं करनी चाहिए। बढ़ इसलिए सकती हैं क्योंकि इन्फेवॉल मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है उसमें सॉर्बिट्रेट से ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, हेडेक हो जाता है, गिरने की रिस्क जो है अचानक से तो खुद से नहीं इसका इस्तेमाल करना। हाँ, तो खुद से इस्तेमाल नहीं करना है बिना डॉक्टरी सलाह के। और जब भी हार्ट अटैक आपको लग रहा है कि हमको सिम्टम हो रहे हैं, तो इस चीज़ को छुपाना बिल्कुल नहीं है, घर में जो भी लोग हैं उन्हें बताना है, और सबसे नज़दीकी जो है मेडिकल व्यवस्था जो है, इमरजेंसी है, वहाँ तुरंत जाके। तो मैं, एक सवाल मेरा है कि कैसे कोई समझे कि उसे हार्ट अटैक लग रहा है, कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है या इस तरह की फीलिंग हो रही है? तो देखिए, कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे अचानक से सीने में तेज़ दर्द हो जाना, पसीने छूटने लगना शुरू हो जाना, अचानक से लगना कि अब जो है मौत कम नज़दीक है, इस तरह का सेंसेशन आने लगना, चेस्ट टाइटनेस लगना, दर्द है शुरू हुआ है गर्दन तक, सीने से लेके ऊपर गले तक दर्द जा रहा है, हाथों में रेडिएट कर रहा है, अगर इंडाइजेशन जैसा अचानक से फीलिंग होना शुरू हो जाना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द शुरू हो जाना, तो ये सब लक्षण होते हैं हार्ट अटैक, अचानक से सांस फूलने लगना। अच्छा, तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी को ऐसा लग रहा है, अब वहाँ पर वो क्विक रिएक्शन उसका क्या होना चाहिए? ठीक है, अस्पताल की तरफ तो मूवमेंट होगा ही, बट इस बीच में भी कोई ऐसी एक्टिविटी है जो उन्हें करना चाहिए अस्पताल पहुँचने तक? हाँ, अब इस बीच में, क्योंकि जो हार्ट अटैक होता है उसमें जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, वही एक कारगर होती है। घर में ऐसा कोई स्पेशल मेडिकेशन नहीं होता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है खिला देने से जो हार्ट अटैक, क्योंकि होता क्या है, ये मैसेज जो है सोसाइटी में एक मैसेज गड़बड़ हो जाता है। लोग बोलते हैं कि ये खा लेना है, अदरक खा लेना है, लहसुन खा लेना है, बैठ जाना है, ऐसे बैठ जाना है, बहुत सारे इंटरव्यूज एक होता है ना कि बहुत जोर जोर से खांसने की कोशिश करना है, ये भी बात लोगों में मैसेज। बिल्कुल नहीं, हार्ट अटैक जब भी हो तो किसी भी तरह का मैन्यूवर जो है नहीं करना है, रेस्ट में रहना है और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। कोई घरेलू नुस्खा किसी भी तरह का, एक होता है कि ठंडा पानी पिलाना है, गर्म पानी पिलाना है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है। इससे जो है टाइम आपका बर्बाद होगा और हार्ट अटैक के चलते हार्ट में डैमेज बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
बिल्कुल। तो ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शमशाद आलम, कार्डियक कंसल्टेंट हैं मेदांता जयप्रभा में पटना में, और इन्होंने जो सलाह दी है उस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है कि हार्ट की बीमारी लोगों में बहुत ज़्यादा हो रही है, जवानों में भी, युवाओं में भी ये बीमारी आम तौर से अब देखी जा रही है। ऐसे में ज़रूरत है कि उन सारी चीज़ों से बचा जाए जो इस बीमारी को पैदा करती है। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ जो हमें फॉलो ज़रूर करें।